गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम सेकंड क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारी जो 4 लेसन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने उनके सबके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे। तो बेटा एक बार हम इन सभी लेसन का दोहरान कर लेते हैं, अर्थात रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपकी बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करें करना। जब सिलेबस जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि कितने कितने लेसन आपको याद करने हैं। तो वैसे तो बेटा मैंने हिंदी सेकंड के और हिंदी फर्स्ट में दोनों में आपके सेकंड क्लास के 2-2 लेसन दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड आपके उमेश में से और फर्स्ट और सेकंड ही आपके ग्रामर में से। ओके, लेकिन अपन क्या करते हैं, एक बार इन सब का दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम ना आए। तो बेटा स्टार्ट करें हम। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन नंबर जो 1 है उस 1 को निकालते हैं और देखते हैं इसमें क्या था। बेटा ये जो लेसन था वो लेसन था हमारा कौन। क्या लेसन का नाम था हमारे कौन, जिसमें एक बहुत प्यारी सी एक कविता थी। उस कविता के अंदर बताया गया था कि जो आकाश है उसमें क्या है, अनगिनत तारे हैं, जो कि इन तारों को कौन टिमटिमाना सिखाता है, मेघों को कौन बरसाना सिखाता है, कौन सूरज की किरणों को धरती पर लेकर आता है, कौन रात में चंदा मामा को चंदा मामा के से श्वेत चांदनी बिखेरती है, कौन चिड़ियों को मधुर गाना सिखाता है, कौन फूलों को खिलना सिखाता है, कौन चट्टानों के अंदर से निर्जन यानी कि झरनों को गिरना सिखाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वह सारी चीज़ें कौन पूछ रहा है, एक छोटा सा बच्चा है जो सारे प्रश्न किससे कर रहा है बेटा, अपनी मम्मा से प्रश्न कर रहा है कि ये सब करने वाला कौन है। तो जो उसकी माँ है वह उसको क्या समझाती है कि बेटा ये संसार में जो कुछ करने वाला है वह कौन है, कुदरत। कुदरत अर्थात प्रकृति, भगवान, ईश्वर जिसका अस्तित्व है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि ये सब कुछ करने वाला कौन है, कुदरत है। ओके बेटा, ये तो लेसन का अपने क्या था, सारांश था। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसके अंदर बेटा क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आपके, जल्दी जल्दी आप, वैसे मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर वीडियो बना के आपको भेज दिया है, लेकिन अभी मैं ऑरली आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। ओके, देखो पहला क्वेश्चन है, नभ में कितने तारे हैं। नभ में अनगिनत तारे हैं। बादलों से जल के बरसने की आवाज़ कैसे आती है, रिमझिम आती है ना। बादलों से जब बादल पानी में से जब बादलों से पानी जब गिरता है तो कैसी आवाज़ आती है, रिमझिम की आवाज़ आती है। किन की बोली मधुर गीत के समान है, चिड़ियाओं की बोली मधुर गीत के समान है। इस कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है, इसमें बेटा अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है। क्लियर। उसके बाद में है अपने रिक्त स्थान, जिसमें बताया गया है पहले के अंदर क्या आएगा, फूल कांटों में खिलते हैं। सेकंड है निर्झर कहाँ से बैठते हैं बेटा, चट्टानों से बहते हैं। फिर है आपके चिड़ियाएँ चींची का मधुर गीत गाती है। और लास्ट अपने मेघ क्या बरसाते हैं, जल बरसाते हैं। क्लियर बेटा। उसके बाद में चलते हैं अपन आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें दे रखा है कविता के अनुसार जोड़े मिलाइए, यानी कि आपस में इनको मैच करना है। तो रिमझिम का तो आपको दे रखा है बारिश, टिमटिम का क्या हो जाएगा, तारे, चींची फुरफुर का क्या हो जाएगा बेटा, चिड़िया करती है ना। उसके बाद में न्यारा क्या होता है, भाग्य होता है ना, सबका अलग अलग होता है। किरणें क्या, सूर्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सही वाक्य के आगे राइट और गलत के आगे आपको क्रॉस का निशान लगाना है। पहला है तारे रिमझिम चमकते हैं, रॉन्ग ना, रिमझिम थोड़े चमकते हैं, टिमटिम चमकते हैं ना, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड है यह सुंदर संसार हमें कुदरत ने दिया है, राइट, कुदरत ने दिया है, भगवान ने दिया है ना हमको, सारे हमने थोड़े बनाया इस संसार को, ईश्वर ने बनाया ना, तो आप क्या लिखेंगे, राइट। तीसरा है चिड़िया कीकी का मधुर स्वर सुनाती है, कीकी का नहीं सुनाती ना, कीकी थोड़े बोलती है, वो क्या बोलती है, चींची बोलती है ना, तो दिस इज रॉन्ग। आगे है चंदा रात में धरती पर सफ़ेद चांदनी बिखेरता है, राइट, हाँ चांदनी बिखेरता है ना, वाइट है ना, इतनी रोशनी हो जाती है, हमें लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला है टिमटिम कौन करते हैं? टिमटिम तारे करते हैं। दूसरा है धरती पर सूरज की किरणें कब आती है? कब आती है? सवेरे आती है। तीसरा है चिड़ियाएँ क्या करती है? क्या करती है? चींची का मधुर गीत गाती है। चौथा है कौन कांटों में भी अपनी मुस्कान बिखेरता है? कौन बिखेरता है? फूल बिखेरते हैं ना, तो आप लिखेंगे फूल। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में देना है आपको। सुबह के समय धरती का रूप कैसे दिखाई देता है? प्रातःकाल जो धरती का रूप है कैसे दिखाई देता है? सुंदर और मनमोहक, अर्थात हमें आकर्षित करने वाला। दूसरा है चंदा जब आकाश में होता है तब धरती कैसे दिखती है? श्वेत चांदनी से सुंदर लगती है ना, तो आप क्या लिखेंगे? श्वेत चांदनी सी सुंदर लगती है। आगे थर्ड क्वेश्चन है चिड़ियाओं को कुदरत ने क्या क्या सिखाया है? ये बेटा लेंथी क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि चिड़ियाओं को जो चिड़ियाओं ने कुदरत ने क्या क्या सिखाया है? चींची की आवाज़ सिखाई है, उनको बोलना सिखाया है, उनको क्या दिया है? पंख दिए हैं उड़ने के लिए। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। मेरे जो आपकी जो बुक है ना, सॉरी नोटबुक है ना, उस नोटबुक में आपने कंप्लीट करके मेरे से कॉपी भी चेक करवा रखी है ना, तो विस्तारित रूप में जो इसे दे रखा है ना, तो आप उसको विस्तारित रूप में लिख लेंगे। फिर है कविता में भाग को न्यारा क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी का भाग्य क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है ना, किसी का पर्टिकुलर, किसी का एक जैसा भाग्य नहीं होता है, सबके अपना अपना भाग्य होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि सबका भाग्य क्या होता है बेटा? न्यारा होता है। आपको मैं कॉपी के अंदर मैंने PDF भी आपको भेजा था, वो मैं आपको एक बार इसकी थोड़ा सा समझा देती हूँ। कुछ लेसन नंबर 1 के ही देखो भाग्य वाला कविता में भाग्य को न्यारा इसलिए कहा गया है कि सभी का भाग्य क्या होता है? अलग अलग होता है, और हम बड़े ही भाग्यशाली है कि हमने इस संसार को पाया है। यही आपको करवाया था ना, क्योंकि आप भी मैं मेरी मर्जी से बोल दूँगी तो आप बोलोगे मैम कॉपी में तो आपने अलग करवाया था, इसमें अलग करवाया था, तो मैंने आपके इस तरह के रिटर्न में भेजा है ना, तो आपको वैसे करना है ना। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर और लेसन नंबर जो 1 है वो हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। तो लेसन नंबर जो 2 है बेटा वो है हमारा, निकालते हैं हम जल्दी सी, नई सोच, है ना। इसमें हमने कहानी पढ़ी थी, ज़्यादा है आपको? एक कहानी थी कौवा और लोमड़ी वाली, लेकिन इसमें क्या नई बात बताई गई थी कि जो कौवा होता है वह क्या है? चतुर है, यानी कि बुद्धिमान है। और उसने जब लोमड़ी जब उससे चिकनी चुपड़ी बातें करती है तो वह उसकी बातों को समझ जाता है और क्या नहीं करता है? उसकी बातों में नहीं आता है। और रोटी जब वो उससे वार्तालाप करता है, अर्थात जब उससे बातचीत करता है, तो रोटी को क्या करता है? वो अपने पंजे में रख लेता है ना, डाली पे रख लेता है, और फिर उसके बाद में उससे बातचीत करता है। तो ये कहानी अपन ने पढ़ी थी ना। अब चलते हैं इसके अंदर, और लास्ट में जो लोमड़ी होती है, उस लोमड़ी को क्या होता है? अपनी चतुर और चालाकी पे क्या आता है? शर्मिंदगी महसूस होती है उसको, और वह प्रॉमिस करती है कि वह क्या करेगी? काम जब भी कोई कार्य करेगी तो कैसे करेगी? मिलजुल कर करेगी, अर्थात जब भी कुछ खाएगी पिएगी या तो क्या करेगी? मिल बांट कर खाएगी पिएगी। तो इसमें क्या बताया गया था? इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिली है वह बेटा, हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमें क्या करना है बेटा? हमें हमेशा क्या करना है? किसी की, पहली बात तो किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। और दूसरी शिक्षा हमें क्या मिली है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए और मिल बांट कर खाना चाहिए। चलो अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आंसर में देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, लोमड़ी चालाक थी। ऐसी चालाकी अच्छी बात है या बुरी? बुरी बात है ना, ऐसी चालाकी अच्छी नहीं होती ना, तो आप क्या लिखेंगे? ये ऐसी चालाकी बुरी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोए के पास रोटी के कितने टुकड़े थे? 2 थे ना, तो आप क्या लिखेंगे? 2। कोए ने लोमड़ी को क्या दिया? क्या दिया था? रोटी का 1 टुकड़ा दिया था ना, तो आप क्या लिखेंगे? रोटी का 1 टुकड़ा। फिर है चिकनी चुपड़ी बातें किसने किससे कही?
किसने कही थी? लोमड़ी ने किससे कही थी? कौवे से। आगे चले, उचित शब्दों में रिक्त स्थान भरना है आपको। पहला देखिए, भूखी व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की डाली पर बैठे कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा देखा। तो पहले में आएगा डाली और दूसरे में क्या आएगा? चोंच। सेकंड है, अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हैं, मिल बांट कर खाते हैं। तो पहले में तो क्या आएगा? लोमड़ी, सेकंड में क्या आएगा? 2 और तीसरे में आएगा मिल बांट के। क्लियर? थर्ड है गए वाला, यह हुई ना बात, हम सब रोज मिल बांट कर खाया करेंगे। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा बात, दूसरी में आएगा रोज और तीसरे में आएगा खाया। क्लियर बेटा? आ गया समझ में? चलो थर्ड की तरफ चलते हैं। हमने इसमें है, यह जो वाक्य है वह किसने किससे कहे हैं। क्लियर? चले, पहला है, यह हुई ना बात, अब हम रोज मिल बांट कर खाया करेंगे। किसने कहा? कौवे ने। किससे कहा बेटा? लोमड़ी से कहा था ना, लोमड़ी से। सेकंड देखो, चिकनी चुपड़ी बातों में न आता हूँ, अर्थात यह वाक्य किसने कहे थे? कौवे ने कहे थे ना कि मैं चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता हूँ। किसने कहे थे? कौवे ने। किससे कहे थे बेटा? लोमड़ी से। थर्ड है, रोटी के टुकड़े के लिए धन्यवाद, किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे कहा बेटा? कौवे से। चलो पेज पलटो बेटा, आगे देखो। थर्ड क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एक शब्द या वाक्य में आपको आंसर देना है। तो पढ़ते हैं हम। भूखी व चालाक लोमड़ी ने डाली पर किसे बैठे हुए देखा? किसे बैठे हुए देखा था? कौवे को बैठे हुए देखा था ना, तो आप क्या लिखेंगे? कौवे को। कौवा लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता तो क्या होता? क्या होता? वह रोटी को खो देता ना, उसकी बातों में आ जाता और वह मुंह से बोलता, तो क्या होता? उसकी रोटी नीचे गिर जाती और लोमड़ी उठा के ले जाती। वो पहले जो कहानी थी, है ना। तो क्या होता कि रोटी का टुकड़ा खो देता। नेक्स्ट है, कौवे ने रोटी का एक टुकड़ा किसे दिया? लोमड़ी को। आंसर क्या होगा? लोमड़ी को। फिर है, बिल्कुल आऊँगी और साथ में तुम्हें खिलाने के लिए भी कुछ लाऊंगी। यह बात किसने किससे कही? किसने किससे कही थी? लोमड़ी ने कौवे से कही थी। चलिए आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको पहला जो क्वेश्चन है वह है, कौवे ने नई सोच कैसे दिखाई? इसका आंसर मैंने क्या बताया था? कौवे ने रोटी का टुकड़ा डाली पर रखकर कहा कि मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। क्या बोला था उसने? कि मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है वह दे रखा है, भूखी व चालाक लोमड़ी क्या चाहती थी? क्या चाहती थी बेटा? भूखी व चालाक लोमड़ी रोटी का टुकड़ा चाहती थी। रोटी का टुकड़ा चाहती थी ना वो, तो आप क्या लिखेंगे? भूखी व चालाक लोमड़ी रोटी का टुकड़ा चाहती थी। अब क्वेश्चन नंबर जो आपके 3 है वह है, इस कहानी में आपको लोमड़ी अच्छी लगी या कौवा? कौन अच्छा लगा था? कौवा अच्छा लगा था ना, क्योंकि वह क्या हुआ था? लोमड़ी की बातों के अंदर, उसके चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया था। ओके, वैसे आपको अगर लोमड़ी अच्छी लगी हो तो वो भी लिख सकते हो आप, वो आपकी इच्छा के ऊपर है ना। आगे देखो, आगे लास्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो आप क्या लिखेंगे? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? बेटा इस कहानी से हमें सीख मिलती है ना कि हमें क्या नहीं आना चाहिए? किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में हमें नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि बेटा चिकनी चुपड़ी बातों में आने से क्या होता है बेटा कि हम जो उसकी बातों में आ जाते हैं और जो हमारे पास में होता है उसको भी हम क्या कर देते हैं बेटा? खो देते हैं। क्लियर बेटा? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। अब बेटा अपन चलते हैं लेसन 3 की तरफ। एक बेटा मैंने ये जो 3rd क्वेश्चन जो आपका करवाया था ना, इसको थोड़ा विस्तारित रूप में करवाया था। मैंने आपको लोमड़ी के बारे में बताया था और कौवे के बारे में बताया था ना कि इस कहानी में आपको लोमड़ी अच्छी लगी या कौवा और क्यों, है ना। तो आपको मैंने दोनों ही चीज़ें बताई थी। इसमें मैं एक बार पढ़ देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा।
मैंने बताया था आपको कि दोनों ही अपनी जगह सही है। कौवा लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता, मगर उसने लोमड़ी की मदद की। लोमड़ी ने चालाकी से काम लिया, मगर बाद में अपने किए पर वह दुखी हुई और फिर वह मिल बांट कर खाने के लिए तैयार हो गई। तो दोनों ही क्या थे, अपनी अपनी जगह सही थे। आप ये इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको आपके जो वीडियो है उसमें बताया है। चलो आगे चलते हैं लेसन नंबर हम 3 की तरफ। इसमें क्या बताया गया है बेटा, लेसन नंबर 3 कौन सा है, पीलू और मम्मी वाला था ना, है ना, नींद। आया याद आपको कि किस तरह से पीलू जो होती है वह तरह तरह के बहाने बनाती है। किस लिए बनाती है, किस लिए बनाती है, सोने के लिए, कि मैं नींद में खा लूँगी, नींद में पी लूँगी, नींद में मैंने होमवर्क कर लिया, नींद में मेरे को सब कुछ याद हो जाता है ना। तो याद आया आपको, ये सारी चीज़ें वो बहानों के बारे में पूछ रही है और फिर होमवर्क के लिए पूछती हैं तो भी वो यही जवाब देती है। और फिर लास्ट में मम्मा को क्या तरकीब सोचती है कि ठीक है सब काम तुम नींदों में कर रही हो, तो जो खाना है वह भी क्या खा लेना, नींदों में ही खा लेना। और जैसे ही पीलू को इस बात का एहसास होता है कि अब मेरी चालाकी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, तो वह फ़ौरन से क्या हो जाती है, शांत हो जाती है और क्या करती है, बोल देती है कि नहीं, नींद अगर मैंने आइसक्रीम नींदों में नहीं खाई तो क्या हो जाएगी, मेरी क्या हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। ऐसा कुछ कहा था ना उसने कि अगर मम्मी आप भी ना अब सारे काम मैं नींद में करूँगी और आप मेरे से सारे काम नींद में करवा लेगी तो फिर जागने के बाद मैं क्या करूँगी, और वैसे भी आइसक्रीम गिर गई तो नींद को क्या लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। ऐसा ही कहा था ना उसने। चलो क्वेश्चन के आंसर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीलू कहाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी बेटा, सोने जा रही थी ना, तो आप क्या लिखेंगे, पीलू सोने जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मम्मी ने पीलू से सबसे पहले क्या करने के बारे में पूछा, क्या करने के बारे में पूछा था, पढ़ाई के लिए पूछा था ना कि तुमने पढ़ाई कर ली, तो आप क्या लिखेंगे, पढ़ाई के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, पीलू ने पढ़ाई कैसे करने की बात कही, नींद में, कि वो सब काम क्या काय में कर लेगी, नींद में कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 4, मम्मी किसकी कचौड़ी बना रही थी, मटर की कचौड़ी बनाई थी ना, तो आप क्या लिखेंगे, मटर की। नेक्स्ट देखो, रिक्त स्थान आपके दे रखे हैं, तो पढ़ती हूँ मैं। पहला वाला है कै वाला, आपसे बात भी तो क्या आएगा, नींद में ही कर रही हूँ, और आप क्या सोच रही है कि मैं नींद में जाग रही हूँ, पीलू ने जोर से कहा। तो पहले में क्या आएगा, नींद में ही, दूसरे में आएगा की, और तीसरे में आएगा जोर। क्लियर। सेकंड देखो, आप तुम नींद में ही क्या खा लेना, मटर की कचौड़ी खा लेना। तीसरा है, हाँ खीर भी, और दूसरी चीज क्या खाने के लिए बोला था, आइसक्रीम। क्लियर। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किसने किससे कहा, नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, किसने कहा था बेटा, पीलू ने कहा था। किससे कहा था, अपनी मम्मा से कहा था ना, तो क्या लिखेंगे, अपनी मम्मी से। दूसरा है, और पढ़ाई किसने कही थी, मम्मी ने। किससे, पीलू से। तीसरा है, नींद में मैं सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो जो पढ़ाया है सब पढ़ लेती हूँ, किसने बोला था, पीलू ने। किससे बोला था, अपनी मम्मा से, यानी कि अपनी मम्मी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में इसके आंसर देने हैं। पहला है, पीलू ने होमवर्क करने के बारे में क्या बताया था, क्या बताया था बेटा, कि मैं समस्त कार्य क्या कर लेती हूँ, सारे कार्य काय में कर लेती हूँ बेटा, कि मैं सारे कार्य नींद में ही कर लेती हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन आपके था, पीलू ने मम्मी को खेलने के बारे में क्या बताया था, कि वह सोने से पहले उसने क्या कर लिया था, खेल भी, उसने बताया था ना कि मैंने सोने से पहले क्या कर लिया, मैंने खेलना भी कर लिया, यानी कि मैंने खेल जो है वह भी सोने से पहले कर लिए थे। उसके बाद में बेटा आगे देखो, आगे था, मम्मी ने खाने की कितनी चीज़ों के नाम बताए थे, 3 चीज़ों के बताए थे ना, कौन कौन से बताए थे, मटर की कचौरी थी, आइसक्रीम थी और खीर, है ना। आगे, आइसक्रीम गिर गई तो नींद को ठंड नहीं लग जाएगी, यह बात किसने किससे कही,
किसने कही थी? पीलू ने किससे कही थी? अपनी मम्मी से। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पढ़ाई न करने के लिए पीलू ने कौन कौन से बहाने बनाए थे ना, कि वह उसने होमवर्क भी क्या कर लिया, नींदों में कर लेगी, उसको जो मैडम जो पढ़ाई है वह भी वो नींदों में कर लेगी, जो उसका खेलना है उसने भी क्या कर लिया है, सोने से पहले जब वो बिस्तर पर आई थी उसके पहले उसने क्या कर लिया, खेल भी लिया। तो इस तरह से उसने क्या बहुत सारे बहाने बनाए थे। एक मिनट बेटा, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर जो दिए थे इसके, एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपकी लास्ट में, ओके चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस कहानी में आपको पीलू का कौन सा बहाना सबसे अच्छा लगा और क्यों? ये आपको अपनी मर्जी से लिखना है। बताया था ना मैंने कि कौन सा बहाना आपको सबसे बेस्ट लगा, पढ़ाई वाला, आइसक्रीम वाला, सोने वाला, कौन सा सबसे बेस्ट जो उसने बहाना बनाया था ना, वो आपको अपनी मर्जी से लिखना है, वो आपकी स्वेच्छा से है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, नींद में पढ़ाई करने वाली बात को पीलू ने किस प्रकार बताया? कि क्या बताया था उसने कि मैंने क्या किया है, सोने से पहले मैंने क्या कर लिया है, जब बिस्तरों में आ रही थी उसके पहले मैंने क्या कर ली है, मैंने पढ़ाई भी कर ली है। स्टार्टिंग में बताया था ना कि उसकी मम्मी ने जब उससे पूछा था कि तुमने पढ़ाई कर ली, तो उसने क्या कहा कि मैंने नींद में ही क्या कर ली है, पढ़ाई कर ली है। बिस्तर के अंदर जो उसकी पुस्तकें रखी हुई थी ना, उसकी मम्मी ने ये सारे प्रश्न जब उसने पूछे, जब उसकी मम्मी ने पूछा कि भाई तुमने नींद में पढ़ाई कैसे करी, तो उसने क्या पूछा, उसने बोला नींद में पढ़ाई कैसे हो सकती है, तो उसने क्या जवाब दिया, हो जाती है मुझसे, नींद में मैं सोचती रहती हूँ कि मैडम ने जो जो पढ़ाया है वह सब पढ़ लेती हूँ, और इस तरह से मेरी जो पढ़ाई होती है वह पूरी हो जाती है। क्लियर बेटा? आई होप तीनों लेसन के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हमारा एक लेसन और बचता है, जल्दी से उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला जो लेसन है, इस लेसन के मैंने अभी आपको रिटर्न के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर भेजे नहीं है, तो मैं अभी आपको ऑरली करवा रही हूँ, और फिर जो इसका वीडियो है ना वो रिटर्न में भी आपको भेज दूँगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार पहले मैं ऑरली आपको समझा देती हूँ, और रिटर्न के अंदर मैं अभी भेज दूँगी, है ना। वो आपके कल जो वीडियो बनाऊँगी ना, कल वाले वीडियो में मिल जाएगा वो आपको, या फिर अभी देख लेती हूँ, जैसे भी होगा पहले मैं ऑरली करवा देती हूँ, क्योंकि इन चारों लेसन का बेटा एक ही वीडियो बन जाएगा, फिर बार बार में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी देखने में, है ना। आपको ढूंढना पड़ता है ना कौन से वीडियो में कौन सा लेसन है, क्या है, तो ऑरली मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। अब देखिए इसके जो क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, को लेसन नंबर जो है हमारा वह लेसन है लेसन नंबर 4। लेसन क्या है, मैं और मेरी माँ, है ना, कि वो किस तरह से क्या क्या कार्य करती है अपनी मम्मा के पास में। जब उसकी मम्मा आटा गूंथती है तो पानी डालती है, उसकी मम्मा जो होती है टीन के डब्बे में से जैसे आटा निकालती है, तो सबसे पहले क्या पूछती है अपनी बेटी से कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई। फिर वो बोलती है कि आपने नमक नहीं डाला, फिर वो नमक डालती हैं, फिर वो पानी डालती है, फिर उसकी बच्ची और जो उसकी माँ होती है वह आटा गूंथती है। कभी कभी उसके माँ के चेहरे पर क्या लग जाता है, आटा लग जाता है, तो पीलू उसको अपने हाथ से जो वो बच्ची होती है वह उसको अपने हाथ से साफ करती है। पढ़ा था ना इतना अपन ने। और लास्ट में उसने क्या बताया था कि मैं और मेरी माँ एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरी हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन है, घर की यह कहानी कौन कह रही है, कौन कह रही थी, बच्ची कह रही थी ना, तो आप क्या लिखेंगे, बच्ची। पापा और भैया कहाँ कहाँ जाते हैं, पापा तो कहाँ जाते हैं, ऑफिस, और भैया कहाँ जाते हैं, स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे में ज़्यादा पानी गिर जाने पर बच्ची क्या करती है, और आटा मिलाती ना इसमें, तो आप क्या लिखेंगे, और आटा मिलाती है। लास्ट क्वेश्चन है, आटे का रंग कब बदल जाता है, जब आटे के अंदर पानी डाला जाता है, जब आटा क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, तो उसका रंग बदल जाता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या दे रखा है, पापा तो ऑफिस जाते हैं और भैया स्कूल। ठीक है, पहले में ऑफिस आएगा, सेकंड में आएगा स्कूल। सेकंड है, सूखा आटा कैसा होता है, वाइट होता है ना, तो आप क्या लिखेंगे, सफ़ेद होता है, पर गीला होने पर उसका रंग बदल जाता है। नेक्स्ट है, बच्ची गीला आटा लेकर क्या बनाती है, हाथी की सूंड, दिया, बतख, जाने क्या क्या बनाती है। लास्ट है,
कभी कभी आटा गूंथते गूंथते माँ के चेहरे पर लग जाता है। माँ के चेहरे पर लग जाता था ना, जब वो बच्ची साफ करती है उसके चेहरे को ना, तो क्या आएगा, गूंथते गूंथते। फिर है अपने राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग में पहला है माँ से आटे में कभी कभी ज़्यादा पानी गिर जाता है। माँ से गिर जाता है, माँ नहीं डालती थी ना पानी, कौन डालता है, बच्ची डालती है, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड है बहुत गीले आटे को सही करने के लिए उसमें सूखा आटा डालकर गूंथना पड़ता है। राइट है ना, गूंथना पड़ता है ना दोबारा से उसको। तीसरा है पापा ऑफिस से रात में लौटते हैं। रॉन्ग, शाम को लौटते थे ना, रॉन्ग। लास्ट है आपके आटा गूंथने के बाद भैया माँ के हाथ धुलाता है। भैया धुलाता था क्या, बच्चे धुलाते थे ना, तो आप क्या लिखेंगे, रॉन्ग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला है घर में पूरा दिन कौन कौन रहते हैं। कौन रहता था, पापा तो ऑफिस और भैया स्कूल। कौन रहता था, बच्ची और उसकी माँ, तो आप क्या लिखेंगे, बच्ची और उसकी माँ। सेकंड है आटा निकालने के बाद माँ बच्ची से क्या कहती है। क्या कहती है कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई। ये बोलती है ना कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई, फिर वो नमक डालती है ना। आगे माँ जब आटा गूंथती है तब बच्ची क्या करती है, पानी डालती है ना, तो आप क्या लिखेंगे कि माँ आटा गूंथती है जब बच्ची पानी डालती है। लास्ट है गीले आटे से बच्ची कौन कौन सी चीज़ें बनाती है, लिख देंगे ना, हाथी की सूंड बनाती है, दिया बनाती है, बतख बनाती है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन के आंसर जो है वह 2-3 वाक्यों में इसके आंसर आपको देने हैं। पहला है पाठ में बच्ची माँ के साथ कौन कौन से काम करती है, तो आप लिखेंगे ना कि कौन कौन से काम करती है। पाठ में बच्ची माँ के साथ आटे में पानी डालती है, माँ के चेहरे पर लगे आटे को साफ करती है, आटा गूंथने के बाद अपनी माँ के हाथ धुलाती है। ये सारे काम करते हैं ना, तो आप ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पानी अधिक पड़ जाने पर आटे को सही कैसे करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि उसमें 1 कटोरी आटा और डालने पर वह क्या हो जाता है, सही हो जाता है। गीला हो जाता है ना, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो 1 कटोरी इसमें आटा डाल दिया जाता है तो वह सही हो जाता है। लास्ट तीसरा है माँ पहले तो बच्ची से आटा खराब न करने की बात कहती है, बाद में उसी आटे से खुद भी कुछ बनाने बैठ जाती है। ऐसा क्यों, सोच कर लिखना है। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि हो सकता है वह अपनी बच्ची से, पहली बात तो क्या आप लिखेंगे क्योंकि वह अपनी बच्ची से बहुत अधिक प्यार करती है और उसे भी अपना क्या आ जाता है, बचपन याद आ जाता है कि जब वो छोटी थी तो वो भी ऐसे ही करती थी ना। तो इस तरह से जो माँ है वह पहले तो उसको आटा ख़राब करने के लिए मना करती है और फिर बाद में उसके साथ में क्या करने लगती है, खुद भी जो होते हैं ना छोटे छोटे खिलौने वो बनाने लग जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमेशा माँ के साथ रहने का बच्ची ने क्या कारण बताया। क्या कारण बताया था ना कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के बिना क्या हैं, अधूरे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, उसने बताया कि वो और उसकी माँ एक दूसरे के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना क्या हैं, अधूरे हैं। ओके बेटा, आई होप आपको इन चारों लेसन के क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब बेटा आपको कई पेरेंट्स ने मेरे से पूछा है कि मैम ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें नोटबुक में करने हैं या बुक में करने हैं। तो बेटा आपके जो ये छोटे वाले जो क्वेश्चन है ना, आपके 1-2 शब्दों वाले या 1-2 वाक्य वाले थर्ड तक, वो थर्ड तक तो बेटा आपके बुक में आसानी से हो जाएंगे, है ना, ये थर्ड तक तो। लेकिन जब ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना 4 वाला, ये आपको दे रखा है निम्नलिखित तो प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। बेटा 2-3 वाक्य आपके इसमें नहीं आते ना, तो ये वाले लास्ट वाले जो 4 या 5 क्वेश्चन जो रहते हैं ना, वो लास्ट वाले 4-5 क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। बाकी और जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे आपको बुक में फिल करने हैं। आई होप आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी प्रॉब्लम है तो बेटा आपकी मैम आपके साथ में है। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।